हेलो एवरीवन। आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे फॉर बीओडी बेस्ड ऑन फर्स्ट स्टेज बीओडी इक्वेशन। सो एज यू नो दैट कि इनिशियल ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जब हम ऑर्गेनिक मैटर कोई रिवर में डालते हैं या स्ट्रीम में डालते हैं तो ऑक्सीजन कम होता है और ऑर्गेनिक मैटर का जो फूड है दैट विल सर्व एज फूड, सो बैक्टीरिया विल कंज्यूम दैट एंड डिमांड विल इंक्रीज, सो दैट इज कॉल्ड एज बीओडी। So basically this is the first stage BOD equation जो carbonaceous organic demand का होता है. So here this L0 represent our initial oxygen which is equivalent to organic matter present at the beginning. So जैसे beginning में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वे ऑक्सीजन कम होता जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ता है. So L0 represent oxygen available at the starting. Now this LT is at any time कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है. सो LT is BOD remaining at any time T. So LT is amount of first stage BOD remaining in the sample at any time T. So वो अगर हमको जानना हो कि कितना ऑक्सीजन बच गया है तो उसके लिए ये फर्स्ट स्टेज BOD इक्वेशन है, दैट इज गिवन बाय LT इज इक्वल टू L0 मीन्स इनिशियल ऑक्सीजन 10⁻⁻ kd into T. सो दिस kd या k, किसी बुक में k दिया होता है, सो इट इज नथिंग बट इट इज द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, मतलब कितने रेट से ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है उसका वो कांस्टेंट है, उसे रेट कांस्टेंट भी बोला जाता है विद द बेस 10. सो एक दिन में मतलब उसका यूनिट होता है डे इनवर्स या पर डे. सो दिस kd इट इज टू द बेस 10. तो अगर हमको डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट ई बेस पे पता है तो हम 10 बेस का कांस्टेंट kd डैश अपॉन 2.303 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एंड दिस स्मॉल t, दिस इज द टाइम, कितने टाइम के बाद पर्टिकुलर LT वहाँ पे है. So this equation gives you the amount of oxygen available at any time t. It is in some proportion of L0. So now हमको interest है YT. YT is amount of BOD exerted at any time. So as you know that initially BOD कम होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है. So BOD हमको कैसे मिलेगा? जो भी हमारा इनिशियल ऑक्सीजन है उसमें से हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ऑक्सीजन माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा. सो YT इज इक्वल टू L0 माइनस LT. तो L0 हम यहाँ पे रख देंगे, हमको LT का इक्वेशन पता है, दैट इज L0 इंटू 10⁻⁻ kd t. सो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस YT. अगर L0 हम कॉमन ले ले तो L0 इंटू 1 माइनस 10⁻⁻ kT. So this equation you have to remember, YT is equal to L0 1 minus 10⁻⁻ kd t. सॉरी kd t, kd मतलब दैट इज डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट. और अगर हमको 5 डे BOD फाइंड आउट करना है तो वी विल डिनोट इट एज Y5. सो Y5 कैसे मिलेगा? इनिशियल ऑक्सीजन L0 माइनस ऑक्सीजन अवेलेबल एट आफ्टर 5 डेज. सो L0 माइनस L5. तो L5 कैसे मिलेगा? यहाँ पे हमको टाइम जो है T, स्मॉल t, उसमें 5 रख देना है और डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज L0 into bracket 1 minus 10⁻⁻5 kd. So just you have to remember this equation. ये टाइम दिखाता है t, kd is deoxygenation constant, L0 is initial oxygen and YT is BOD at that particular time. अगर हमको अल्टीमेट फर्स्ट स्टेज BOD YU which is denoted by YU तो हमको इनफाइनाइट टाइम पे मिलता है, तो टाइम इन्फिनिटी रखना है. सो व्हेन यू पुट दिस t time in infinity then you will get this YU, that is ultimate BOD as L0. मतलब अल्टीमेट BOD मतलब आखिर में कितना हाईएस्ट डिमांड हो सकता है. सो डिमांड बढ़ते 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 वो सिर्फ L0 के इक्विवेलेंट ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं. जितना इनिशियल ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे ज़्यादा तो डिमांड बढ़ नहीं सकता. सो दिस अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड इज इक्विवेलेंट टू L0, दैट इज इनिशियल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर. तो जो भी हम ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर के साथ हम कंपेयर करते हैं या फिर उसको इक्वेट करते हैं. एंड दिस वैल्यू डजंट चेंज, कभी भी वो चेंज नहीं होगी क्योंकि इनिशियल ऑक्सीजन रिमेन सेम. तो अल्टीमेट डिमांड जो है वो सेम रहेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू L0. उसमें टेम्परेचर का या उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं. अभी ये हमको जानना है कि डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट कितना है. सो उसके लिए दो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं. टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है, और दूसरा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर इज वेरी क्रूशियल पैरामीटर. अलग अलग टेम्परेचर पे ये जो kd का वैल्यू डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट मतलब कितनी रेट से ऑक्सीजन कम हो रहा है वो चेंज होता है.
सो नॉर्मली 20 डिग्री पे वो वैल्यू 0.05 टू 0.3 डे इनवर्स हो सकता है. एंड हियर यू कैन सी दिस ग्राफ. जैसे टाइम accordingly these are the different values of kd for different for this BOD value. So these are some values of kd. In standard book it is given by k, and in some new books of GTU it is given by kd. So these are the values. So rate constant k, it depends on the reaction temperature. सो अगर हमको बीओडी टेस्ट नॉर्मली तो हम 20 डिग्री 5 डेज पे करते हैं, बट कोई अलग टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो हमको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का के निकालना पड़ेगा. सो दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. के टी इज इक्वल टू, मतलब के डी एट एनी टेम्परेचर टी गिवन बाय के डी एट 20 डिग्री थीटा रेज टू टी माइनस 20 डिग्री. So here sometimes we are assuming this value as 1.047, उसको constant ले लिया तो हमारा equation बनता है KT is equal to KD 20 1.47 T raised to T minus 20 degree. So only two equations you have to remember, एक YT का और ये KT का. Any other temperature पे K का value. So now we'll solve the example. ये GTU winter 2023 में पूछा गया है. If 5-day BOD at 20 degree centigrade temperature of wastewater sample is found out to be 180 milligram per liter. मतलब Y5 एट 20 डिग्री दिया गया है 180 मिलीग्राम पर लीटर. तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे कौन से डेटा अवेलेबल है. सो बीओडी 5 दिन के बाद 20 डिग्री का इंक्यूबेशन पे वाईफाई 20 डिग्री 180 मिलीग्राम पर लीटर है. एंड हमको फाइंड आउट क्या करना है, 3 डेज का बीओडी एट 30 डिग्री, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है. सो बीओडी 3 एट 30 डिग्री Y3 वो कितना है वो फाइंड आउट करना है. अब हमको KD का वैल्यू 20 डिग्री पे दिया हुआ है 0.1 डे इनवर्स. सो विल पुट दैट. सो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है 30 डिग्री पे बीओडी. तो हम पहले 30 डिग्री पे कितना KD आता है वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो हमारे पास ये इक्वेशन है KD एट एनी टेम्परेचर T. सो KD एट एनी टेम्परेचर T, KD 20 theta raised to T minus 20. So here this equation we have to apply for 30 degree. So theta का वैल्यू हमको पता है 1.047. So it will become very simple. KD at 30 डिग्री हमको मिलेगा KD 20.1 है, थीटा 1.047 एंड टेम्परेचर हमारा है 30. So 30 minus 20. So we'll get this KD 30 degree as 0.158 per day. अभी हमको पता है कि YT का इक्वेशन. सो YT इज इक्वल टू L0 1 माइनस 10 raised to माइनस KDT, और हमको Y5 का वैल्यू पता है. सो विल पुट दिस Y5 वैल्यू. सो Y5 एट 20 डिग्री पता है. सो L0 1 माइनस 10 raised to माइनस KD हमको लेना है 20 डिग्री पे, मल्टीप्लाई बाई 5 डेज. सो Y5 वैल्यू वी आर पुटिंग हियर. दिस L0 दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर 1 माइनस 10 raised to KD जो 20 डिग्री पे है वो ही लेना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 5 डेज. सो इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस L0 as 263.157 मिलीग्राम पर लीटर. और ये L0 हमारा कभी चेंज नहीं होगा फॉर ऑल द टेम्परेचर कंडीशन. इट विल रिमेन सेम, दैट इज इनिशियल ऑक्सीजन डिमांड इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर. सो सभी टेम्परेचर के लिए ये तो सेम है. सो नाउ अवर एम इज टू फाइंड आउट Y3 at 30 डिग्री. So again put this equation L0 1 minus 10 raised to minus KD. Now यहाँ पे हमको K लेना है वैल्यू 30 डिग्री पे, और Y3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि 30 डिग्री पे. सो L0 का वैल्यू हमको पता है फ्रॉम हियर 1 माइनस 10 raised to माइनस 1.158 जो हमने पहले ही फाइंड आउट किया था, मल्टीप्लाई बाय 3 डेज. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस आंसर एज 174.815 milligram per liter. So by using this you can calculate this Y3 at 30 degree, that is 174.815 milligram per liter. So simply आपको particular जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी हम ये इक्वेशन में KD का वैल्यू रखते हैं वो टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए कितने टेम्परेचर पे हम रख रहे हैं. सिमिलर एग्जाम्पल पूछा गया था GTU समर 2022 में. उसमें हमको डिटरमाइन करना था BOD 8, मतलब Y5 एट 15 डिग्री. सो वी नीड KD एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और BOD 5 मिला हुआ है 20 डिग्री पे 150 मिलीग्राम पर लीटर. तो सिमिलर एग्जाम्पल है जो अभी हमने सॉल्व किया. तो हमको डेटा कौन सा अवेलेबल है, BOD 5 एट 20 डिग्री. सो Y5 एट 20 डिग्री, राइट डाउन दिस.
ऑल्सो हमको के डी का वैल्यू पता है, डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट 20 डिग्री के जो 0.23 डे इनवर्स है. नाउ BOD at 15 डिग्री वी हैव टू फाइंड आउट. तो why at 15 डिग्री, दैट इज क्वेश्चन मार्क. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, KD फाइंड आउट कर लेते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सो पुट दिस इक्वेशन, KD एट एनी टेम्परेचर T, KD at 20, थीटा रेज टू T minus 20. तो यहाँ पे T आपका आएगा 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री पे फाइंड आउट करना है y8. और KD 15 हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको KD 20 पता है, 0.23 दैट इज गिवन इन डेटा. ऑलरेडी हमको पता है 1.047 हमने एज्यूम किया हुआ है. दिस वी आर एज्यूमिंग एंड वी आर गेटिंग KD एट 15 डिग्री एज 0.183 डे इनवर्स. सो नाउ हमको अगेन y5 पता है 10 डिग्री पे. So BOD 5 at 20 degree we are knowing, that is 150 milligram per liter. So put this equation, y5 is equal to L0 1 minus 10 raised to minus KD. Now ये हमको 20 डिग्री पे पता है y5. So 20 डिग्री पे कितना KD है वो ही लेना होगा जो इनिशियली हमको दिया हुआ है. So 150 वैल्यू रखो जो हमको पता है y5 का. L0 फाइंड आउट करना है, -0.23, दैट इज अवर KD at 20 डिग्री जो ऑलरेडी डेटा में दिया हुआ है. So we can find out this L0 is 161.43 and this amount will remain same because ये initial oxygen available है, that is indirectly showing the amount of organic matter present at the start of the BOD reaction. So now our aim is to find out BOD at 15 degree. So YT is equal to L0. L0 हमको मिल चुका है, this value from Y5 value 1 minus 10 raised to minus KD into T. सो 15 डिग्री पे हमारा KD का वैल्यू भी पता है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट का. सो Y8 एट 15 डिग्री इज 161.43 इंटू ब्रैकेट 1 minus 10 raised to minus 1.183 मल्टीप्लाई बाई 8 जो हमने फाइंड आउट किया है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू you will get Y8 at 15 degree as 155.78 milligram per liter. So ultimately we are getting this 8-day BOD at 15 degree centigrade, that is Y at 15 degree is 155.78 milligram per liter. So just to summarize that, only two equation you have to remember. One is KT, कोई भी टेम्परेचर पे हम KD कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सेकेंड YT वैल्यू. सो अगर हमको कोई भी YT का वैल्यू पता है 20 डिग्री पे और उसका 20 डिग्री का डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट पता है, तो कोई भी पर्टिकुलर अलग टेम्परेचर के लिए हम KD का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद हम Y5 के वैल्यू से L0 फाइंड आउट कर सकते हैं, और L0 सेम है तो उसी का यूज करके हम अदर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर BOD फाइंड आउट कर सकते हैं एट पर्टिकुलर डेज. तो आई होप दैट आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. इसी टाइप के एग्जाम्पल नॉर्मली GTU में आते हैं. सो आई होप दैट इट विल बी यूजफुल टू यू फॉर द एग्जामिनेशन. तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विथ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट. थैंक यू.